जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आप कर रहे हैं आज किसी ना किसी भर्ती की तैयारी। तो मैं आपको बता दूं, थे को नहीं था बाद में आप वाली पीढ़ी भी क्लास में पढ़ सका है। यहाँ मत समझो कि सर मैं तैयारी कर रहे हैं तो हमारा छोटा भाई बहन भी करा के। हाँ, राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर किस क्लास की, कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में क्या आता है? और बावड़ी भी आ जावे, छतरियां भी आ जावे, महल भी आ जावे, दुर्ग भी आ जाए, स्मारक भी आ जाए। आप बात करें तो दरगाह भी आ जाती है, मस्जिद भी आ जाती है। ये सभी इसी के पार्ट हैं। ठीक है, तो सारे के सारे पढ़ेंगे। नमस्कार सभी को। कला संस्कृति की अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बाजार से ये बुक या तैयारी कर लो ऐप से आप बुक लाकर संपूर्ण कला संस्कृति को सीख सकते हैं। रंगीन बुक है ये आप लोगों के लिए। और यह क्लास जो आधारित है ये मैं आपको डेमो के तौर पर बताने आया हूं, क्योंकि काल ने पूछा कि गुरुजी मैं क्या कर रहे हैं। तो अभी जैसे बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा कहा गया मूल किताबों पर आधारित कोई किताब होनी चाहिए, तो 12,112 जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों पर आधारित है। और ये मैंने एमसीक्यू बैच एक लॉन्च किया है, जिसके अंदर विद्यार्थियों ने अच्छा रिस्पांस दिया। और उन्होंने कहा था कि मैं सर रेट की तैयारी कर रहा हूं, कोई सेकंड ग्रेड, कोई फर्स्ट ग्रेड, कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो उसने कहा कि ये पूरी किताब और 2025 में आए हुए सारे प्रश्न अगर व्याख्या सहित करवा दिए जाएं तो हमारा भला हो जाएगा। और उसका ही एक डेमो मैंने एक पहले संत एवं संप्रदाय की क्लास का आपको दिया था, और आज ये भी है। सिंगम बैच जो है वर्दी को समर्पित जो विद्यार्थी है उनके लिए 6 मार्च से इसमें क्लासें प्रारंभ हो जाएगी और आप अभी इसमें जुड़ सकते हैं। आर्थिक समीक्षा जो विद्यार्थी अभी सब इंस्पेक्टर एग्जाम देने जा रहे हैं या जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके घर पर 120 रुपए में पहुंचा दी जाएगी। और सारी योजनाएं, बजट 2026-27 का सार संग्रह भी है और महत्वपूर्ण नीतियां सारा इसके अंदर डाला गया है, जो आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है यहां पर जैसा आ गया, छतरी क्यों भीगे रे कमला खड़ी खड़ी है, मर छतरी के नीचे आजा, अरे छतरी पढ़ो। हाँ, इसका उत्तर क्या होगा? मैं आई कम इन सर? बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, सिंगम बुक गिफ्ट दे दो सर जी। गिफ्ट नहीं है, वो इसी बैच के साथ ही मिलेगी अभी। तो यहां पर बात करें सेठों की छतरी, रामगढ़। शोले फिल्म में कहा गया था, अरे ओ सांभा, ये रामगढ़ वाले कौन सी चक्की का आटा खाते हैं रे। तो वो फिल्म का डायलॉग था। और रामगढ़ आपने भी है सीकर में। अच्छा, ये सीकर में, हाँ, मूसी महारानी की छतरी, जिसे आप ये कह सकते हैं 80 खंभों की छतरी भी है, 80 खंभों की। ठीक है, राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर पर। पालीवाल ब्राह्मणों की छतरी श्री गंगानगर में नहीं है, यह है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। तो अब इस बैच के अंदर क्या इसी प्रकार यही जो थ्योरी है वो आपको वैसी की वैसी उसी बैच में मिलेगी। इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राजव्यवस्था जितने भी है पूरे आपको 6ठी से 12वीं तक का जो मैटर सारा मिल जाएगा। ठीक है, तैयारी कर लो, ऐप पर है, तैयारी कर लो ऐप पर। अब देखो यहां पर हम और चीजें सीखते हैं। जैसे मैंने लिखा अलवर शासकों की छतरी। अलवर शासकों की छतरी जो है वो है सागर कुंड। अलवर, अलवर शासकों की छतरी सागर कुंड अलवर। फिर प्रश्न आ जाए टहला या नेड़ा की छतरी। टहला या नेड़ा की छतरी, तो ये अलवर। अलवर में छिपा है लवर। अलवर में छिपा है लवर। लवर तेज होते हैं, फंस जाते हैं। महात्मा गांधी हत्याकांड में अलवर महाराजा तेज सिंह फंस गए थे, याद रख लेना। हाँ हाँ, 9 बजे इसको स्टार्ट करेंगे रोजाना। अब देखो यहां पर प्रश्न आया कि कौन सा शब्द उन स्मारकों की सदियों पुरानी परंपरा को परिभाषित करता है जो शासक परिवारों या अमीर व्यापारियों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? बावड़ी, छतरियां, दरगाह या पोल। अब देखो यहां दरगाह का प्रश्न आया है। प्रश्न क्या आता है? जैसे दरगाह से प्रश्न आ गया तो आपसे पूछा जा सकता है कि कमरुद्दीन की दरगाह कहां है? कमरुद्दीन की दरगाह। या आपसे पूछे सदरुद्दीन की दरगाह, सदरुद्दीन की दरगाह। या पूछ ले फकरुद्दीन की दरगाह, फकरुद्दीन की दरगाह। या पूछ ले आप लोगों से हमीदुद्दीन की दरगाह।
या पूछ ले मोइनुद्दीन की दरगाह, मोइनुद्दीन की दरगाह। अब हमारे लिए तो ये सारे नाम एक जैसे हो गए। हाँ, कमरुद्दीन, सदरुद्दीन, तो आपको मैं सिखा देता हूं, ठीक है। कमरुद्दीन की दरगाह, कमरुद्दीन झुंझुनू। आप याद करेंगे सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न पूछा गया कि झुंझुनू जिले का संस्थापक कौन। झुंझुनू जिले का संस्थापक तो झुंझा जाट, फेल हो जाओगा। हाँ बिल्कुल, एनके सैनी, दीपिका जी, आर के कुमार, बहुत बढ़िया, शाबाश, जल्दी से। तो देखो झुंझुनू, झुंझुनू के जो संस्थापक थे वो थे मोहम्मद खान। कौन थे संस्थापक? मोहम्मद खान। फटाफट जवाब दीजिएगा, मोहम्मद खान। सदरुद्दीन, सह से सदरुद्दीन, सह से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। फकरुद्दीन की दरगाह सरवाड़। अब ये कौन से फकरुद्दीन है? सरवाड़ कहां पड़ता है? अजमेर में, ठीक है, अजमेर में। ये है ख्वाजा, यही इस थाने में मैंने नौकरी की थी। हमीदुद्दीन की दरगाह नागौर। और ख्वाजा मोइनुद्दीन, जिसे गरीब नवाज भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? गरीब नवाज। जिसे भारत का मक्का कहा जाता है, वो जिला अजमेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी के नाम से विख्यात। तो आपका उत्तर यहां पर होगा छत्रिया। क्या होगा? छत्रिया, ठीक है, सभी के बनाएगा। बी उत्तर सही है, तमन्ना जी ने, सुनील भाटी जी ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। अब प्रश्न आया कि सुमेलित कीजिए। जैसे एक प्रश्न अभी हम पढ़कर गए, मूसी महारानी की छतरी अलवर, अभी पढ़ा हमने। अब प्रश्न आ जाए कि मूसी महारानी की जो छतरी है, इस पर रामायण व महाभारत के चित्र भी बने हैं, महाभारत के चित्र। या फिर प्रश्न आ जाए गोपाल सिंह की छतरी करौली, और करौली में एक छतरी और आती है, बोहरा भगत की छतरी। क्या आती है? बोहरा भगत की छतरी, बोहरा भगत की छतरी। हाँ सर, बोहरा भगत की छतरी केला देवी मंदिर के सामने, बिल्कुल, केला देवी मंदिर के सामने, केला देवी मंदिर के सामने आती है, मंदिर के सामने है ये बोहरा भगत की छतरी, करौली के अंदर। अब आया सेठों की छतरी, पहले आ चुका है। अब बच गई 84 खंभों की छतरी। मैंने आपको एक चीज बताई थी, बूंदी कितने रुपए किलो है? बूंदी तो 84 रुपए किलो है। और बूंदा मीणा ने, बूंदी का जो जिला है, उसका नामकरण बूंदा मीणा के नाम पर हुआ। देवा चौहान ने बूंदी को बसाया था। तो आपका उत्तर यह हो जाएगा 84 खंभों की छतरी। यहां पर मध्य, इस मध्य में शिवलिंग बना है, शिवलिंग बना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पहले का 4, ए बता रहे हैं, 4, 1, 2, 3, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो फिर प्रश्न आया, कौन सी सही जोड़ी का प्रतिनिधित्व? मुंशी रानी की छतरी, 84 खंभों की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी। अभी पढ़कर गए गोपाल सिंह की छतरी कहां है? करौली, ठीक है। क्योंकि देखो, इसीलिए मैंने इस बैच में आपको जो है ये करवाना जायज समझा है कि आप यहां पर 2025 के प्रश्न देख रहे हैं अलग अलग एग्जाम के। जैसे मान लो कि ये खनिज कार्यदर्शक है, इसके अंदर जो ऑप्शन दिया गया वही आगे किसी एग्जाम में पूछा गया। अब यही उसी ऑप्शन में से एक प्रश्न तो ये आ गया, 84 खंभों की छतरी कहां है? बूंदी। तो ये तो आपका उत्तर सही हो गया। लेकिन सवाई जयसिंह की छतरी कहां आएगी? गेटौर। गेटौर कहां पर है? जयपुर में। और गेटौर जो स्थान है, यहां पर जयपुर शासकों की छतरियां हैं, जयपुर शासकों की छतरियां। गढ़ गणेश जी का मंदिर है यहां पर, नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में बनी हुई है। थारो ब्याह हुए कारण है, पोस्ट वेडिंग अगर आप करवाने जाओ या प्री वेडिंग करवाने जाओ तो थिएटर जा सको हो। मूसी रानी की छतरी कहां होगी? अलवर। तो यहां सही पूछा था, तो ये हो गया आपका उत्तर, ये वाला सही है। गोपाल सिंह की छतरी करौली। अब चूरू में क्या पूछा गया एक बार? माल जी का कमरा, माल जी का कमरा। या पूछा गया दानचंद चोपड़ा की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली। प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा, हमने तो सिर्फ वही सुना था, है ना। लेकिन यहां पर तो दानचंद चोपड़ा आ गया, सुजानगढ़। और एक है यहां पर मंत्रियों की हवेली, मंत्रियों की हवेली, ठीक है। तो आप जानेंगे माल जी का कमरा कहां है? चूरू। चूरू चूड़ा जाट, चूरू चूड़ा जाट।
ठीक है, झुंझुनू का नामकरण झुंझा जाट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहां पर प्रश्न आता है क्या, जैसे हमने यहां पर सवाई जय सिंह की छतरी की बात करी, प्रश्न आ जाए ईश्वरी सिंह की छतरी, जयपुर के कुछ राजा ईश्वरी सिंह की छतरी, तो आपको बताना है जय निवास उद्यान कहां पर है, जय निवास उद्यान, जय निवास उद्यान कहां पर, आपका उत्तर आ रहा है क्या, पूजा कुमारी, मंजू प्रजापत, कुलदीप राजपूत, शाबाश। जय निवास उद्यान। सिटी पैलेस, देखो सिटी पैलेस आप कहोगे उदयपुर में भी है, करौली में भी है, झालावाड़ में भी है, जयपुर में भी है। वर्तमान राजघराने का जो निवास स्थान है वो सिटी पैलेस है, और ये सिटी पैलेस कहां पर है, जयपुर में। ईश्वरी सिंह जो ये राजा थे, इनको क्या कहते थे, एग्जाम में पूछा गया। जागृत देव भी बोला गया इनको, इनको भोमिया देव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भोमिया देव। राजस्थान के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने आत्महत्या की थी, आत्महत्या की थी। ईसर लाट जिसे सरगासुली कहते हैं, वहां से 3 रानियों व 1 पासवान के साथ गिरकर आत्महत्या की। ऐसे ही प्रश्न आए मिर्जा राजा मान सिंह की छतरी, मिर्जा राजा मान सिंह की छतरी हाड़ी रामपुरा आमेर, या हाड़ीपुरा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, हाड़ीपुरा भी आ जाता है। ये आपको याद करना है, एक्स्ट्रा भी बता दिया, चप्पल खोल के पढ़ना, ठीक है। बहरामपुर मध्य प्रदेश में नहीं है, यही है हाड़ीपुरा के अंदर, ठीक है। अब बताइएगा भंडारेज बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में है। जैसे अब जोधपुर के राजाओं की छतरी पूछी जाए, जोधपुर शासकों की छतरी, छतरियां, या तो छतरियां पूछा जाएगा, छतरियां, तो आपका उत्तर होना चाहिए पंचकुंडा, पंचकुंडा, मंडोर, जोधपुर। मंडोर मांडव्यपुर नागाद्री नदी के किनारे, अभी एग्जाम में पूछा गया हाल ऑफ हीरोज, वीरों की साल, वीरपुरी का मेला आप पढ़ते होंगे, वो सारे यहीं पर है, ठीक है। अब आया कोटा, अब देखो कोटा शासकों की छतरियां कहां पर है, शारबाग। बूंदी के राजाओं की छतरियां कहां पर है, केसरबाग, बूंदी में केसरबाग की छतरियां जो बूंदी के राजाओं की है। लेकिन आप नोट लगा के लिखेंगे, नोट की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ठीक है। हाँ, अब देखो केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, वो कहां पर है, वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य भी बहुत सारे विद्यार्थी गलत लिखते हैं, भय भालू को आधा लिखते हैं, कौन है, ठीक है, ध्यान रखना। धौलपुर, धौलपुर राजस्थान का छोटा जिला, और छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, बाबू, तो बाबू महाराज का मेला भी याद हो जाएगा। हाँ, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा इसका दौसा। अब दौसा में आप लोगों ने जो पढ़ी है वो पढ़ी है ऐतिहासिक बावड़ी, चांद बावड़ी। चांद बावड़ी जो है वो कहां पर है, आभानेरी दौसा, आभानेरी दौसा, जिसको कहते हैं भूल भुलैया बावड़ी, भूल भुलैया बावड़ी। कहा जाता है कि इसकी जो सीढ़ी है वहां से अगर आप एक बार नीचे उतर जाएं तो वापस वहां से वापस नहीं आ सकते, किसी दूसरी ओर से आना पड़ता है, दूसरी सीढ़ी से। राजा चांद ने बनवाई, राजा चांद ने बनवाई। अब प्रॉब्लम यहां नहीं हुई, प्रॉब्लम हुई जब एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा क्या चांद बावड़ी कहां है। हमने रट्टा मार रखा था आभानेरी दौसा, पर चांद बावड़ी जीवड़ा जोधपुर में भी तो है। हाँ सर, जोधपुर में राव चूड़ा की रानी चांद कंवर ने बनवाई, चांद कंवर ने, ये चांद सा रोशन चेहरा चांद कंवर ने बनवाई। जुल्फों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं मैं तेरी आंखें, आंखों पर चश्मे का पहरा, चश्मे को हटाओ जी, मुखड़े को दिखाओ जी, ऐसे होता क्या, जल्दी बताओ। हाँ, अब दोनों समझ में आ गई। चांद बावड़ी यहां पर भी है, चांद बावड़ी यहां पर भी है, दो है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये प्रश्न आया कि इसको थोड़ा सा आपको समझना है। देखो, रानी जी की बावड़ी बूंदी, नाथावती या नाथवती आप पढ़ते हैं, नाथावती,
ठीक है, तो ये तो हो गई बूंदी, बिल्कुल सही है। और रानी जी की बावड़ी को क्या कहते हैं? बावड़ियों की सिरमौर, बावड़ियों की सिरमौर, या इसको बोलते हैं एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी, एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी, जुलम कर डालियो, एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी, सितम कर डालियो, काले ने कर दियो लाल, जुलम कर डालियो। प्रेमल देवी यानी आस्करण की पत्नी, क्या बोलोगे? आस्करण की पत्नी, आस्करण की पत्नी। आप यहां पर एक चीज और याद रखना, प्रेमल देवी, इसके अलावा नौलखा बावड़ी पूछ रहे हैं, तो यहां पर डूंगरपुर में प्रसिद्ध गेव सागर झील भी है। यह भी बहुत बार एग्जाम में आता है, गेव सागर झील, जहां पर कालीबाई का स्मारक बना हुआ है डूंगरपुर में, कालीबाई की कांस्य युगीन प्रतिमा। और त्रिमुखी बावड़ी राम रसदे, तो यह हो गया बीका। ठीक है, चतरा धाबाई की बावड़ी। अब यहां पर पढ़ रहे हैं पहले का 1 नंबर, ये रहा, दूसरे का 4, तीसरे का 3 और फिर उसका 2। ठीक है, गुरुजी किस्त भरूं या कोर्स लूं, बात थारी मर्जी है, देख भाया। हाँ, 1 4 3 2, 1 मिनट में देख रहा हूं। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ। और आगे चलते हैं। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? अब 84 खंभों की छतरी आप लोगों को पता है कि राव अनिरुद्ध ने बनवाई थी। ठीक है, देवा धाबाई की याद में, याद हो जाएगा। अब हम बात करें यहां पर सवाई माधोपुर की बात करके गए, तो सवाई माधोपुर में भी एक छतरी है। यहां पर एक किला है रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। अब आप याद क्या करोगे कि रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और इस मंदिर में एक जोगी रहता है। जोगी क्या करता है? पुष्प और सुपारी चढ़ाता है और सबके साथ न्याय करता है, सबके साथ न्याय करता है। तो याद हो जाएगा जोगी महल, सेकंड ग्रेड में पूछा गया। पुष्पक महल, सुपारी महल और न्याय की छतरी, जिसे 32 खंभों की छतरी कहते हैं, 32 खंभों की छतरी। तो यहां पर हो गया बूंदी, उत्तर सही है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि बूंदी 84 रुपए किलो है। बूंदी कितने रुपए किलो? 84 रुपए किलो। तो यहां पर क्या हुई? 84 खंभों की छतरी। बूंदी खाने से चेहरे पे चमक आती है, और वो आती है रानी जी के चेहरे पर। रानी जी की बावड़ी, रानी जी की सहेली है चंपा, जो रहती है व्यास कॉलोनी में। तो चंपा बावड़ी, व्यास बावड़ी। रानी जी की सहेली का नाम चंपा, कहां रहती है? व्यास कॉलोनी में। और वो कहती है काका जी को, काका जी हमें तारागढ़ घुमा के लाओ। तो काका जी की बावड़ी, तारागढ़ घुमा कर लाओ। तो ये काका जी उसे कहां ले जाते हैं? तारागढ़। और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तर नहीं बर है, तर नहीं बर है। बरसिंघहाड़ा, बरसिंघहाड़ा 1354 ईस्वी में। प्रवेश द्वार हाथीपोल, प्रवेश द्वार क्या है? हाथीपोल। जैसे एक बार क्या हुआ, हम रट्टा मारने में रहे, नाहरगढ़ दुर्ग जो है उसमें 9 एक जैसे महल बने हुए हैं, जब भी वहां जाओ तो आप एक जैसे 9 महल देख कर आना। कोई घूमने भी जावा बेटा चुप चुप के, हाँ, लेकिन उसका प्रवेश द्वार वहां लिखा है ताड़ी द्वार, उस पर ध्यान ही नहीं जाता। क्योंकि जैसे किले पर पहुंचते हैं, कोई बाहर अमरूद ले लेगा, कोई चने ले लेगा, कोई आप क्या पता नहीं क्या खावा, बट ध्यान को नहीं। तो ताड़ी द्वार नाहरगढ़ दुर्ग का, इसका तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ राजस्थान में 2 है। ये तारागढ़ दुर्ग जो है ये बूंदी वाला, जिसको गढ़ पैलेस भी कहते हैं। बूंदी के जो लोग हैं, या आप लोकेशन डालोगे कभी तो गढ़ पैलेस लिखा आएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। रानी जी की बावड़ी। अब बताओ, रानी जी की बावड़ी तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, रानी नाथावती। लेकिन चलो आप उत्तर बताओ पहले, प्रश्न देखो।
देवी कुंड सागर की छतरियां, देवी कुंड सागर की छतरियां, ये किसकी है? देवी कुंड सागर की छतरियां बीकानेर शासकों की, बीकानेर शासकों का निजी शमशान घाट, निजी शमशान भी ऐसे सही लिखना आप, शमशान घाट। अब देखो एक चीज और प्रश्न आता है, डागा हवेली, गुलेछा हवेली, बछावतों की हवेली, इन सभी का उत्तर क्या होगा? बीकानेर। और सबसे प्राचीन जो है वो ये है, सबसे प्राचीन करण सिंह बछावत की, करण सिंह बछावत। उत्तर है रानी नाथावती। रानी पद्मिनी का जोहर, पद्मिनी का जोहर, मीरा की भक्ति, राणा प्रताप का शौर्य, मेवाड़ की गाथा बताता है रानी पद्मिनी, जिन्होंने जोहर किया था कब? 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। तो आपसे पूछा जा सकता है पद्मिनी पैलेस कहां है? चित्तौड़गढ़ में। रतनगढ़ मंदिर पैलेस, मीरा मंदिर, संत रैदास की छतरी, कालिका मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, अन्नपूर्णा माता का मंदिर, बाण माता का मंदिर, श्रृंगार चंवरी, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, गोमुख कुंड, जोहर कुंड, चित्रांग मोरी तालाब, भामाशाह हवेली, लाखोटा की बारी, फतेह प्रकाश संग्रहालय, सब चीजें कहां मिलेगी सर? चल फिर शाह की दरगाह, नौगजा पीर की दरगाह, कल्लाजी राठौड़ की छतरी और फत्ता सिसोदिया की छतरी, कल्लाजी राठौड़, फत्ता सिसोदिया और बाग सिंह की छतरी का है, सब चित्तौड़गढ़ में। हाँ याद करो। ये कोटा के जग मंदिर महल का निर्माण, ये वही बता पाएगा जिसकी तैयारी अच्छी है। बताओ कौन बताता है? देखता हूं मैं सबसे पहले। देखो आपने शेयर नहीं किया, अगर आप शेयर करते हैं सभी साथियों के पास तो क्या पता आपको ऑफर में 100 रुपया कमी कर दूं एमसीक्यू बेच का, है ना? फटाफट करो। हाँ जल्दी से। अब देखो आपका उत्तर क्या आ रहा है? गार्गी चौधरी सोना बाबू का दुश्मन, नहीं नहीं की संगीता धान का, कोमल कुमावत बहुत बढ़िया, गणेश मेघवाल 3 नंबर, वाह तालियां। वीरेंद्र कुमार 3 नंबर, वाह बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। ऐसे ही चाहिए मुझे जवान जिन्होंने 3 नंबर बताया, वो अपने आप पर गर्व करें कि आज तक उनको समझ में नहीं आया कि कोटा का जग मंदिर पूछा है जीवड़ा। मैं यहां पर करण सिंह वाले की बात करते हैं तो देखो आप ऐसे झील बनाओ, इस झील का नाम रख दिया हमने पिछोला झील। एग्जामिनर क्या पूछता है? देखो आप प्रश्नों में से उत्तर निकालिए। पहला, पिछोला झील किसके समय बनी? लाखा के समय। प्रश्न में उत्तर है लाखा के समय। राणा लाखा, लक्की ओए लक्की लक्की, पिछू बंजारे ने बनवाई, या प्रश्न पूछ ले चित्रमल बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया अपने बेलों की याद में? उदयपुर में है ये। अब इसमें क्या बना? एक बना जग मंदिर बनाया गया। क्या बनाया गया भाई? जग मंदिर। शुरुआत करण सिंह, ठीक है, करण सिंह। और अभी क्लास में हूं था, बाद में शुरुआत करण सिंह और पूरा निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम। और यहीं पर एक महल बनाया गया, ये मान लीजिए महल है, इसका नाम था जग निवास महल। जग निवास महल ये बनवाया था जगत सिंह द्वितीय ने। अब इसने पूछा जग मंदिर महल कहां का? कोटा का। कोटा में रानी ब्रज कंवर, और ये जो है किशोर सागर झील में है, किशोर सागर झील में बने हुए हैं। ब्रज कंवर जो है मेवाड़ राजकुमारी थी, मेवाड़ की राजकुमारी, इनकी शादी कोटा में हो गई तो अपने पति को कहती है कि देखो मैं उस राजघराने से आई हूं जहां पर महलों से अगर मैं खड़ी होती थी तो मुझे झीलें दिखाई देती थी। थारेट कोटा में कहीं को
जब उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे कोटा के लिए ऐसे बोल रही है, अभी देखो तुम्हें मैं बनवा के दे देता हूं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने यहां पर क्या है, ये जग मंदिर महलों का निर्माण करवाया। पनेवा पत्थर से निर्मित बादल महल निम्नलिखित में से किस झील के किनारे है? ढेबर झील, जिसको बोलते हैं जयसमंद, जयसमंद झील, और यह है आज वर्तमान में सलूम्बर में। कहां पर है? सलूम्बर में। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ किशोर सागर, तालाब बोल दीजिए, झील बोल दीजिए, एक ही बात है। आना सागर है अजमेर में, गेव सागर है डूंगरपुर, पुष्कर झील है अजमेर में। तो आपका उत्तर क्या आ रहा है? सोनू, आरती यादव, सौरभ गुजर, मिस्टर इंडियन यूनिवर्स, बहुत बढ़िया, शाबाश। गेव सागर झील। अब देखो यहां पर एक प्रश्न भी आता है, इस झील किनारे कांस्य युगीन कालीबाई की प्रतिमा है। कालीबाई की प्रतिमा है, कांस्य युगीन कालीबाई की प्रतिमा। गेव सागर झील, ठीक है। कालीबाई कौन है पता है क्या? साक्षरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कालीबाई है। 19 जून 1947 का वो दिन याद होगा जब अपने अध्यापक नाना भाई खांट और सेंगा भाई को बचाने के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया था। अंग्रेजों की गोली उनके सीने पर जाकर लगी थी, याद रखना। दूसरा प्रश्न आपके लिए यहां से आ रहा है, बादल महल, बादल महल नागौर में भी है। बादल महल तारागढ़ बूंदी में भी है। बादल महल कुंभलगढ़ राजसमंद में भी है। बादल महल जैसलमेर में भी है। और अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के अंदर भी घोड़े का नाम बादल था। क्यों भाई बादल, क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूं, सुना होगा ना आप लोगों ने, तो याद रखना। हाँ, कलात्मक बादल महल नागौर का, अगर आपसे पूछा जाए कलात्मक बादल महल, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो, एक बादल महल डूंगरपुर में भी हो गया, बादल महल गेव सागर डूंगरपुर, गेव सागर झील डूंगरपुर में। कंफ्यूज होते हैं हम, मैं आपको बता दूं कैसे। देखो, जूना महल डूंगरपुर, जूना दुर्ग बाड़मेर, एक ही रास्ता है दुर्ग में जाने का। अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था, एक ही रास्ता, प्रवेश द्वार, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि एक ही रास्ता, अजय देवगन की फिल्म है सर, है ना, रवीना टंडन के साथ। जूना महल, जूना दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, ठीक है। तो ये आपको याद रखने तीन चीजें, फैक्ट है, और ये फर्स्ट ग्रेड में आया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये दोबारा आएगा, ये मैं फिर कह रहा हूं, देख लेना आप, ठीक है। हाँ, बाड़मेर, गार्गी, ठीक है। पूनम कुमार, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चले। हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में किसके द्वारा तैयार किया गया? आप अपनी सीट पर सावधान रहे, क्लास ऐसे हो जाए। अब बोलो, मम्मी इधर से भी हवा जा रही है, मम्मी इधर से भी हवा जा रही है, मम्मी मेरा नाम सवाई प्रताप सिंह है, और कुछ तो तुम्हें याद होना हो, कम से कम राजा तो बन जाओ मेरे कहने पर। हाँ, मैं तो सवाई प्रताप सिंह बन गई, अब इधर से हवा भी जा रही है, हवा महल भी हो गया, ठीक है। अभी देखो, याद करते हैं,
हवा महल, 1 2 3 4 5, 5 मंजिला इमारत बनाया किसने? अब इसके पीछे देखो, लय से लालचंद उस्ता, लालचंद उस्ता शिल्पकार। 1799 में आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम तो सवाई प्रताप सिंह है, और सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था। मराठे इन्हीं के काल में आए थे। तमाशा, लोक नाट्य शैली, आदमगत चित्र सब याद हो जाएंगे। हवा महल की 5 मंजिलों के नाम याद करने हैं तो आप लिख सकते हैं, हवा महल गया था सर मैं शराबी पौवा लेकर, हवा महल गया था मैं शराबी पौवा लेकर। ठीक है, तो शराबी पौवा, शरद मंदिर, शरद या इसी को बोलते हैं प्रताप मंदिर, रतन मंदिर, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, है ना, विचित्र मंदिर, इसीलिए यहां पर मैं शराबी पौवा लेकर गया। प्रकाश मंदिर, देखो प्रकाश और प्रताप दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। वायु से हवा मंदिर याद आएगा, वायु से हवा मंदिर। अब क्या था, लालचंद उस्ता तो सही है, हवा महल के लिए एक बात की गई, यह कृष्ण के मुकुट समान है, या फिर मैं बात करूं राजस्थान का ईयर दुर्ग है, ये राजस्थान का ईयर दुर्ग। और एक प्रश्न और आता है, क्या प्रश्न आता है? अरविंद अर्नोल्ड ने कहा कि अलादीन का जादुई चिराग भी ऐसा नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चले, झुंझुनू का हवा महल, या हम ये कहें कि शेखावाटी का हवा महल, क्या बोल सकते हैं? शेखावाटी का हवा महल। अब एक प्रश्न हो रहा है, जसवंत थड़ा, ये है मारवाड़ का ताजमहल, मारवाड़ बोल दीजिए या राजस्थान का ताजमहल बोल दीजिए, राजस्थान का ताजमहल। अब देखो जसवंत थड़ा, तो जसवंत नाम आ रहा है तो याद होगा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया गया, याद में। पर बनवाया किसने? जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया था, सरदार सिंह ने बनवाया था, सरदार सिंह ने बनवाया, अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में सरदार सिंह ने बनवाया था। ये हो गया खेतड़ी महल। अब देखो क्या है कि झुंझुनू जिले में खेतड़ी एक स्थान भी है, खेतड़ी सिंघाना, बड़बड़ बुहाना, सुबह जाना शाम को आना। कहावत है कि खेतड़ी सिंघाना, बड़बड़ बुहाना, सुबह जाना शाम को आना, लेकिन याद रखना खेतड़ी महल प्रॉपर झुंझुनू में है, प्रॉपर झुंझुनू में। वर्तमान में कायम खानी मुसलमानों द्वारा जो है वो यहां पर हॉस्टल चलाया जा रहा है, भोपाल सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया? भोपाल सिंह ने बनवाया। अब देखो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लालगढ़ पैलेस बीकानेर में गंगा सिंह ने पिता लाल सिंह की याद में बनवाया। जैसे एक बार क्या हुआ कि पीछा कर लिया कि सहेलियों की बाड़ी कहां है, सहेलियों की बाड़ी, तो सहेलियों की बाड़ी जो है वो उदयपुर में है, उदयपुर में। और यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाने लगा, संग्राम सिंह द्वितीय, तो सबने याद कर लिया, एग्जामिनर ने प्रश्न चेंज कर दिया, संग्राम सिंह द्वितीय। तो यहां पर खेतड़ी महल। अब यही प्रश्न और आ जाए, हाड़ौती का हवा महल, हाड़ौती का हवा महल, तो हाड़ौती का हवा महल होगा अभेड़ा महल, अभेड़ा महल। ये कहां पर है? कोटा में। कोटा सुतो कागद आयो ए, जाम मारी कमला सास रे थारो पियो लड़े लोए। अब देखो ये आ गया मारवाड़ का ताजमहल। बड़ा बाग यानी जैसलमेर शासकों की छतरियां, कच्चे धागे मूवी देखी होगी अजय देवगन की, उसमें दिखाई देते हैं जैसलमेर शासकों की छतरियां।
प्रिय। राणा प्रताप की छतरी, बांडोली, केजड़ बांध के किनारे, बांध किनारे, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में। आप जानेंगे वीर दुर्गादास राठौड़, जिन्हें, आपका उत्तर क्या आ रहा है, जसवंतथड़ा। अब देखो मारवाड़ का ताजमहल, अब दो प्रश्न और बनते हैं, क्या हाड़ौती का ताजमहल, बताओ फटाफट। हाड़ौती का हमने हवा महल तो पढ़ लिया, अब ताजमहल बताओ। तो आपका उत्तर आएगा अबली मिणी का महल, अबली मिणी का महल कहां पर है, कोटा। किसने बनाया, राव मुकुंद सिंह हाड़ा की पासवान, मुकुंद सिंह हाड़ा ने मुकुंदरा पहाड़ी पर बनवाया था, मुकुंदरा पहाड़ी, दर्रा, कोटा दर्रा अभ्यारण्य जो है वहां पर है ये। दर्रा अभ्यारण्य में, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आए, कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल कहां पर है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो है यहां पर किसको कहते हैं, काका जी की दरगाह को, काका जी की दरगाह को। जब बात ताजमहल की हो गई तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए असली ताजमहल कहां पर है, आगरा में। शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था। अब आपसे पूछा जाए दक्षिण का ताजमहल, जिसे बोलते हैं बीबी का मकबरा, औरंगजेब ने बनवाया था, जिसे ताजमहल की फूड नकल कहा जाता है, तो यह बात भी याद रखना। हवेलियों के शहर के रूप में जाना जाता है, किलों का शहर कह दिया, देखो यहां पर किलों का, या उसने लिख दिया हवेलियों के शहर के रूप में। बूंदी, बूंदी को तो क्या कहते हैं, बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ टेप वेल्स, या फिर छोटी काशी, या फिर आपने कभी नाम सुना होगा वृंदावती, प्राचीन नाम, या फिर बूंदी को एक नाम और मिला तो वो था फरुखाबाद। बस यही नाम हम बूंदी के लिए जानते हैं। अब यहां आया जयपुर, जयपुर गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, पूर्व का पेरिस, वैभवशाली द्वीप, रंगश्री के द्वीप, रत्नों व आभूषणों की मंडी, तो फिर उत्तर क्या है, जैसलमेर। अब जैसलमेर किसका आया, दिलकुश जी का, बहुत बढ़िया, त्रिनेत्र बहुत बढ़िया, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बूंदी, बिल्कुल बहुत बढ़िया त्रिनेत्र। और किसी ने नहीं बताया क्या, सिर्फ 100 साथी कम रहे हैं आप अपने टारगेट से। जल्दी से जो नए साथी हैं वो क्या कर सकते हैं, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथियों को बता सकते हैं, नहीं भी बताओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ो तो सही थे, ठीक है। अब देखो जैसलमेर, जैसलमेर जो है आपको याद आएगा क्या क्या कहते हैं, सुनिएगा। गलियों का शहर, गलियों का शहर, म्यूजियम सिटी, म्यूजियम सिटी, गलियों का शहर है, म्यूजियम सिटी है, या रेगिस्तान का गुलाब,
येलो सिटी जैसलमेर को ही कहते हैं। येलो सिटी यानी पीला शहर। विंड सिटी यानी पंखों की नगरी। पंखों की नगरी। और जैसलमेर जो है इसे ही कहते हैं म्यूजियम सिटी, गलियों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, हवेलियों व झरोकों का नगर। हवेलियों व झरोकों का नगर। आठवां आश्चर्य, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आठवां आश्चर्य, पिछड़ी या निराली रियासत। पिछड़ी या निराली रियासत भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम जैसलमेर के हैं, याद रखना, ठीक है। हाँ, सुनीता चौधरी कह रही है पूजा जी बाय। भामाशाह की हवेली बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ दुर्ग में है भामाशाह की हवेली। चित्तौड़ दुर्ग में फतेह प्रकाश संग्रहालय भी है। ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग जो है, चित्तौड़ दुर्ग, यहां पर आल्हा काबरा की हवेली भी है। आल्हा काबरा की हवेली। गोरा बादल महल भी है। गोरा बादल महल। तो यहां पर बागोर हवेली, बागोर हवेली तो उदयपुर में है। रामपुरिया हवेली बीकानेर में है। पटवों की हवेली, पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था गुमान चंद बाफना ने। जैसलमेर में और भी हवेली है, जैसे नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, अब आपसे पूछे भामाशाह हवेली होगी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगी, यहां पर एक छतरियां पूछ ले, जैसे सल फिर शाह की दरगाह, नौगजा पीर की दरगाह, संत रैदास की छतरी, संत रैदास की छतरी किसके सामने? मीरा मंदिर के सामने। मीरा मंदिर के सामने। फिर आपसे पूछा जाए कल्ला राठौड़ की छतरी, कल्ला राठौड़ की छतरी भैरव पोल के पास, भैरव पोल के पास। वीर कल्ला राठौड़, वीर कल्ला राठौड़ शेषनाग का अवतार, 4 हाथों वाले देवता। फिर प्रश्न एक और आता है कि फत्ता सिसोदिया की छतरी, फत्ता सिसोदिया की छतरी रामपोल के पास, रामपोल के पास। क्योंकि चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ जैसा मैसा कोई नहीं, मैसा के पठार पर गंभीरी प्लस बिड़च नदियों के संगम पर वहल मछली की आकृति का चित्रांग मौर्य के द्वारा बनाया गया राजस्थान का पहला आवासीय किला है, जहां खेती भी की जाती है। बाघ सिंह की छतरी भी चित्तौड़गढ़ में है, बाघ सिंह की छतरी। ये सब जो है, जितनी भी बातें मैंने बताई है यहां से ये वाली, ये सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो यहां पर अभी मैं बताकर गया हूं आपको। एक आपसे पूछा जाता है बागोर हवेली, बागोर हवेली जो है उदयपुर में है, गणगौर घाट के पास में है, गणगौर घाट के पास। अमरचंद बड़वा ने बनवाई, अमरचंद बड़वा द्वारा निर्मित। इसकी खिड़की पर भी डाक टिकट जारी हुआ था 25 पैसे का।
खिड़की पर डाक टिकट। यहां पर सबसे बड़ी पगड़ी है, सबसे बड़ी पगड़ी रखी है। ठीक है, बागोर हवेली गणगौर घाट के पास। यह तो हो गया सही, गुमान चंद। अब पूछ ले बागोर सभ्यता। बागोर बागोर सभ्यता भी एग्जाम में बहुत बार आई है। यह भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी किनारे। और यहां पर पशुपालन व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब मेरा प्रश्न है, बागोर गुरुद्वारा कहां है? बागोर गुरुद्वारा ये कहां पर है, मुझे कमेंट करके बताएंगे। निकिता, नींद का झोंका आ रहा है? कोई बात नहीं, उत्तर बता दिया क्या सभी ने? ठीक है। लालगढ़ महल संग्रहालय किसकी याद में बनाया गया? तो अभी बता कर गया हूं मैं, महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह। आपसे प्रश्न पूछा जाए, नरहड़ पीर का उर्स, या इसे ही हम कहते हैं शक्कर बाबा, शक्कर बाबा चिड़ावा झुंझुनू, चिड़वा झुंझुनू नहीं है, चिड़ावा झुंझुनू है। और यह है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ठीक है। अब एक प्रश्न और आता है कि लालगढ़ महल है किस जिले में? अरे बीकानेर में है। किसकी याद में है? लाल सिंह की याद में। यह बात मैं कर चुका हूं, लाल सिंह की याद में। ये इनके डैडी थे। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जाए कि जैसे पीर दुल्हे शाह का उर्स, पाली, पीर फकरुद्दीन की दरगाह, एग्जाम में पूछी जाती है बहुत बार। गलियाकोट डूंगरपुर, ख्वाजा फकरुद्दीन सरवाड़। और यहां पर मोहर्रम माह की 27 तारीख को उर्स, और इसे बोलते हैं मजार फकरी, मजार फकरी। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स है ये, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स। ठीक है, आप याद कर सकते हैं। हाँ, तो किसकी याद में बनाया गया था? ठीक है, लाल सिंह। किसकी स्मृति में निर्मित किया गया था? लाल सिंह की याद में। ठीक है, बी होगा, बी। ओके ओके, कोमल कुमावत जी बिल्कुल सही है। हाँ, बी होगा। अरे हेमलता जी, आएगा जी, आएगा। सॉरी शक्तिमान, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। ठीक है, अब तो राजियो जीके की जादुई बुक लेनी है सर। ऐप के ऊपर मिलेगी सारी किताब, मन कौन ध्यान। आप लोगों ने टारगेट पूरा नहीं किया, आप लोगों का नए क्लास को आपने लाइक किया अभी तक। चलो फिर, कोई बात नहीं, पढ़ो आप आगे। बच्छावतों की, रामपुरियों की, गुलेछों की, सेठियों की हवेली, ये बता चुका हूं। करण सिंह बच्छावत, रामपुरिया हवेली, गुलेछा, सेठिया की हवेली कहां पर है? बीकानेर। लेकिन प्रश्न पूछा गया क्या? जोगीदास की छतरी, उदयपुर वाटी, झुंझुनू। चित्रकार देवा, चित्रकार कौन था? देवा। अब एक प्रश्न और चेंज हुआ, क्या हुआ? शेखावाटी की सबसे बड़ी हवेली, शेखावाटी की सबसे बड़ी हवेली बताओ। प्रश्न ये आया।
तो उत्तर किया हमने राम गोपाल पोदार की हवेली। राम गोपाल पोदार की हवेली ये कहां पर है? रामगढ़ सीकर में है, रामगढ़ सीकर। फिर आया पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली ये श्री माधोपुर सीकर। अब कई तो इसको सवाई माधोपुर समझते हैं, अरे भैया श्री माधोपुर सीकर में है। फिर एक और पूछा गया गोयनका की हवेली, फतेहपुर सीकर। और यहां पर हाथी चित्र बने हुए थे। तो शेखावाटी की हवेलियां अगर आपसे पूछा जाए तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर आला गीला पद्धति, मैं एक बात कहूं, शेखावाटी चित्रकला कौन सी थी पता है? आला गीला पद्धति, उसको बोलते थे आरायस पद्धति, आरायस, या इसको बोलते थे फ्रेंच को बुनो, फ्रेंच को बुनो, या इसे बोलते थे पणो। शेखावाटी के लोग क्या बोलते थे? पणो। ठीक है, तो ये गीली दीवार पर चित्र बनाए जाते थे, वो पद्धति से बनाए गए। यहां की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रही है। हाँ, ठीक है, तैयारी कर लो ऐप पर। इसी प्रकार रोजाना आपकी प्रश्नोत्तरी की क्लास होती है, जिसमें कल्चर के मैंने सारे टॉपिक लगभग करवा दिए। हिस्ट्री क्लास शुरू होगी इसी बैच के अंदर, जिसमें आपको इस प्राइस के अंदर ये पूरी किताब जो है बाजार के कम कीमत पर भी आपके घर पहुंचा दी जाएगी। और सिंघम बैच जो वर्दी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आगामी, वो इसकी इसी बैच में जुड़े, ताकि आपका जो है सपना जल्द से जल्द पूरा हो सके। अब आगे दुर्ग। दुर्ग जैसे आपसे प्रश्न पूछ ले कि दुर्ग के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां, तो आपका उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में। तो एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग, ख से खाई बनी हो, खाई बनी हो। धानवन दुर्ग मरुस्थल हो, चारों तरफ मरुस्थल। जल दुर्ग को बोलते हैं ओदक दुर्ग, ओदक, ओदक दुर्ग, यानी चारों ओर जल। अब देखो, जल वाला गागरोन का किला, मरुस्थल वाला जैसलमेर, खाई बनी है भरतपुर, तो एरण दुर्ग जालोर। एरण दुर्ग में हमारे पास सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर पूछा जाए तो रणथंभौर है। रणथंभौर भी एरण दुर्ग में आता है, सवाई माधोपुर के अंदर। आपका उत्तर आ रहा है बी। देखता हूं, पहले का 3 इसमें है, दूसरे का 4, तीसरे का 2, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। अब देखो, एक प्रश्न पूछा गया यहां पर दुर्गों का, तो आपसे पूछा जाए कि जल दुर्ग बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे लिखना है गई भैंस पानी में, क्योंकि भैंस अभी चर्चित है। शिक्षा मंत्री महोदय ने भी कहा है कि भैंस का दूध पी के जो आदमी बड़ा होता है वो आलसी होता है, सुस्त होता है, क्योंकि उसका बच्चा पाड़ा रहता है, फिर वो बड़ा हो तो भी पाड़ा ही रहता है, मरता है तब भी पाड़ा ही रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखो, गई भैंस पानी में, गै से गागरोन दुर्ग। आहू प्लस काली सिंध नदियों के संगम पर, आहू प्लस हुकुम मेरे आका, क्या बोलोगे? हुकुम मेरे आका। तो देखो, आ से आहू, का से काली सिंध, किसने बनवाया था? डोड राजा बिजल देव ने। कब बनाया था? 12वीं शताब्दी में। जैसे भैंस, भैंस रोडगढ़, ये कहां पर है? चित्तौड़ में है। चंबल प्लस बामनी नदी के संगम पर।
निर्माण किसने कराया? भैंसा सिंह व रोड़ाचारण नामक व्यापारी ने। फिर आता है मैं से मनोर थाना, ये कहां पर है? झालावाड़ में। परवन व कालीखो नदी। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। गागरोन दुर्ग को मुस्तफाबाद भी कहते हैं, मुस्तफाबाद। दो साके हुए थे यहां पर 1423 में और 1444 में। कर्नल टोड ने कहा था इसी दुर्ग के लिए, भैंसरोडगढ़ के लिए, कि राजपुताने में अगर मुझे कोई जागीर मिले तो मैं भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा। यह कथन कर्नल टोड का है। टेप नहीं चल रहा है, चलेगा? जियो और एयरटेल वाले की प्रॉब्लम आ रही है ये। हाँ ठीक है। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? अब जल से घिरा हुआ दुर्ग, जिसके लिए मैंने अभी आपको बता दिया, औदक दुर्ग होता है, अभी बता दिया। ठीक है, अब इसमें और क्या याद कर सकते हो आप? जैसे मैं आपको कुछ कंफ्यूजन वाले प्रश्न और दूर करवा दूं आप लोगों के। जैसे एक थंबा महल, जोधपुर। और प्रश्न आए एक थंबिया महल, एक थंबिया महल, डूंगरपुर। प्रश्न आए जैसे नेजा, रामदेव जी की ध्वजा, नेजा नृत्य, भीलों का खेल नृत्य, रेजा सहरिया जनजाति की महिलाओं का वस्त्र। ठीक है, तो हमारे पास नेजा, रेजा, नेजा ये हो गया। अभी ऐसे ही प्रश्न है मोरिया गीत। एक लड़की जिसकी सगाई हो गई लेकिन विवाह में देरी है, लेकिन विवाह में देरी है। ऐसे ही आता है मोरिया नृत्य, मोरिया नृत्य ग्रासिया जनजाति से संबंधित। ऐसे ही आता है मोरिया थाई रे थाई, मोरिया थाई रे थाई ग्रासिया जनजाति में दूल्हे की प्रशंसा में। और फिर भी थान कोई न समझ में नहीं आया कि मोरिया क्या है, तो आप गोविंद सिंह डोटासरा से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मोरिया बुला देशा, भीम रिवान देशा, तो ये डायलॉग बाकी नहीं मिलेगा थान। ठीक है, हाँ अपना ये उत्तर हो गया। इसका आगे चलते हैं। पीडीएफ कहां मिलेगी? अरे यार ये भी नहीं पता क्या? आशु जी के ट्रिक करके एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है जहां पर 3,92,000 विद्यार्थी जुड़े हैं। आप भी वहां पर अच्छा लगे तो जुड़ सकते हैं, थाने भी कोई नौकरी मिल जाए तो। जल दुर्ग की श्रेणी में पूछा है, जैसे जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ में जय बाण तोप। जयगढ़ दुर्ग जिसे चिल्हे का टीला कहते हैं। जयगढ़ दुर्ग जो है ईगल की पहाड़ी पर है, ईगल की पहाड़ी पर। अचलगढ़ इसे कहते हैं भंवराथल, भंवराथल दुर्ग। महमूद बेगड़ा कहां का था? गुजरात का। महमूद बेगड़ा
गुजरात का था। महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया तो मधुमक्खियां प्रकट हुई। राजस्थान में मधुमक्खियां 3 जगह प्रकट हुई थी। आप ध्यान रखना, जब जब मधुमक्खियों की बात आएगी, जीर्ण माता, ज्वाला माता और अचलगढ़ दुर्ग याद रखना है। उत्तर सभी का सही है, भैंसरोडगढ़। ग्राम विकास अधिकारी में भी पूछा गया। कर्नल टोड ने कहा कि मुझे राजपुताने में कोई जागीर मिले तो भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा। ठीक है। राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है? वापिस वही प्रश्न थोड़ा बदल कर आया, तो आपको पता होना चाहिए गागरोन का किला। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ किले के लिए आप ऐसे बना सकते हैं ये। ठीक है। गंभीरी प्लस बेड़च। याद रखना, खानवा युद्ध, खानवा युद्ध जो हुआ था ये गंभीर नदी किनारे हुआ था। गंभीर और गंभीरी अलग अलग है। गंभीर नदी जो है, इसका उद्गम अगर पूछा जाए तो सपोट्रा, पहाड़ी, करौली। कई बार हमसे गलतियां क्या होती है कि हम दोनों को एक समझ लेते हैं, नहीं, इस पर मात्रा लग रही है, गंभीरी और गंभीर दोनों अलग अलग है। फिर जैसा मेसा कोई नहीं, मेसा के पठार पर, मेसा के पठार पर वहेल मछली की आकृति का गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। एक विजय स्तंभ बना दो, एक कीर्ति स्तंभ बना दो। ये विजय स्तंभ है, ये कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ जो है वो एक जैन कीर्ति स्तंभ है। ये कीर्ति स्तंभ ये बनाया था जैन जिजाक बघेरवाल ने, और विजय स्तंभ बनाया था 1440 से 48 के मध्य। 1440 से 48 के मध्य बनवाया था कुंभा ने। सारंगपुर युद्ध जीतने के बाद 1437 में जेता नापा पमा पुंजा इसके शिल्पी थे। 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट ऊंचा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और जेके सीमेंट का ये प्रतीक चिन्ह हुआ करता था, लेकिन अभी राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ही प्रतीक चिन्ह है। कर्नल टोड ने इसे कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ बताया है, तो फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन टावर से इसकी तुलना की है। डॉक्टर सीमा राठौड़ ने इसे कुंभा का संगीत स्मारक बताया है, तो विष्णु ध्वज इसे उपेंद्र नाथ डे ने बताया है। विष्णु को समर्पित होने के कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश व देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। 3री मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है, तो 5वीं मंजिल पर कारीगरों के नाम है। 8वीं मंजिल पर कुछ भी नहीं है। 9वीं मंजिल पर बिजलियां गिर गई थी, तो स्वरूप सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। वो विजय स्तंभ जो है याद रखना आप। धानवन दुर्ग वही मरुभूमि से घिरा हो। अब देखो यहां पूछा है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में शामिल, तो एक तो आप ये याद कर सकते हैं, आम, चीकू, गाजर। आपको याद होगा जून 2013 में 6 दुर्ग शामिल हुए थे, और खास है इनको पढ़ना भी। आमेर, आप दुर्गों में ये तो याद ही रखें, चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसे जैसलमेर, वैसे रणथंभौर। तो आपको याद आएगा यहां पर गागरोन, रणथंभौर, कुंभलगढ़, जैसलमेर। जंतर मंतर जो है वो 2010, तो ए भी सही, सी भी सही, डी भी सही। अच्छा प्रश्न था। हाँ, चित्तौड़गढ़ में किसने बनाया? जीजा भागेरवाला या जीएन जिजाक भगेरवाल? आदिनाथ को समर्पित है ये, आपसे पूछा जाए तो प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ,
चित्रकोट या चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था चित्तौड़गढ़ का किला। चित्रांगद मौर्य, ठीक है। एक जैसे 9 महल कहां है? विक्टोरिया शैली में बने। नाहरगढ़ का प्रवेश द्वार पूछा गया। प्रवेश द्वार जो है उसे बोलते हैं ताड़ी द्वार, ठीक है। और 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने बनवाया था मराठों का प्रवेश रोकने के लिए। मराठों का प्रवेश रोकने के लिए इसे जयपुर का मुकुट कह दो, सुदर्शनगढ़ कह दो, और यहां पर नाहर सिंह भोमिया का मंदिर है। चित्तौड़गढ़ किला यह भी बता दिया मैंने, मेसा के पठार पर बना है। विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया था। जेता, नापा, पोमा, पुंजा ये क्या थे? शिल्पी थे। चलो ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया और इसका उत्तर क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं कल क्लास के अंदर, ठीक है। रोजाना आप 9 बजे बने रह सकते हैं इसी चैनल के ऊपर। किसी भी विद्यार्थी को इससे जुड़ी हुई अगर पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको। और जो भी साथी आगामी बैच की तैयारी कर रहे हैं, केवल खास करके जो शिक्षक भर्ती की या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की जिसको अपनी तैयारी मजबूत करनी है या उन्होंने काफी पढ़ाई कर ली है, तो वो इस